विदेशी मीडिया के हवाले से ये कहा गया है कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, दावा किया है, और दावा यह है कि यूएस हमलों में फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमले से पहले यूरेनियम को हटा लिया गया था, हमले से पहले फोर्डो साइट से लोगों को भी हटाया गया था, और फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले साइट पर बड़ी हलचल थी, फोर्डो साइट पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। हालांकि ईरान का दावा है कि इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका कोई खुफिया चूक अमेरिका से हो गई, क्योंकि यह बात सामने आ रही है कि फोर्डो में जिस तरीके का हमला किया गया वहां पर कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ईरान के अधिकारी की तरफ से दावा किया गया। आशीष जी, जो बात शंकर प्रसाद जी कर रहे हैं और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अगर प्रॉक्सी वार की स्थिति आती है, ईरान अगर अपने उन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है, तो भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर रहेगा, जैसा कि रहा है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ तो हमें रहना ही है। लेकिन ये जो फोर्डो में खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम गिराए गए लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो क्या अमेरिका से भी कोई चूक हुई है, या फिर ये माने कि अब दुनिया बड़ी एडवांस हो गई, युद्ध लड़ना इतना आसान किसी के लिए नहीं, कोई कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो? देखिए, अमेरिका टू द कॉन्ट्री मुझे ऐसा लगता है इज टू स्ट्रॉन्ग सुपर पावर। अगर ऐसी कोई इंटेलिजेंस चूक है जो कि ईरान क्लेम कर रहा है, और अगर उसमें सच्चाई है कि उन्होंने पहले ही मूव आउट कर लिया था, कुछ घंटों पहले उन्होंने पिक्चर्स भी जारी किए थे कि ये देखें, ये हमारे वो नए ठिकाने हैं जहां पर हमने अपने ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलपमेंट के, यूरेनियम एनरिचमेंट के, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी पहले ही वहाँ से हटा लिया था, तो अमेरिका फिर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं और जग जाहिर कर रहा है, ईरान डंके की चोट पर आकर के सामने कह रहा है कि आप हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमने तो पहले ही शिफ्ट कर लिया था। तो आई थिंक वी आर अप फॉर मोर अटैक्स बाय यूएस। हो सकता है कि आने वाले दिन, आज रात, कल रात, फिर अगर अमेरिका को और इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं और इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि वाकई मूव कर दिया था और अब ये कहीं और यूरेनियम एनरिचमेंट अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बयान को आप रेफर करें, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा वो करता है ईरान, तो और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा इजीली हम बड़े हमले करेंगे। उधर इजराइल का हमला चल ही रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फर्दर और चीजों को एस्केलेट कर देगा। जिस तरह से ईरान ने अब डंके की चोट पे कहा है कि हमें कोई चोट नहीं पहुंची है, हमने अपने जो एसेट्स थे उसको पहले ही मूव कर लिए थे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से और प्रहार ईरान पर किया जाए। जी, और बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले जो इजराइल के राजदूत से आपने बात की कि ईरान के परमाणु रिसर्च सेंटर और उसके प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई थी, वो एक बार सुनवा देते दर्शकों की कि क्या उन्होंने कहा है इस पूरे क्रम को लेकर। We are ready to continue defending ourselves if Iran decides to try to sneak again out to a nuclear bomb. But I must remind you, sir, that what Israel did actually has set back the Iranian capability for years, because we have hit the facility in Isfahan as a facility of conversion that is an essential part for creating a nuclear bomb. We have hit the facility in Natanz, which is the main facility that produces enriched uranium. Dozens of other locations in which the Iranians were having nuclear activities is going to make them very hard to build a nuclear bomb. तो एक तरफ इस हमले को लेकर दुनिया के कई देश अलग अलग हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ पलटवार किया। इजराइल के अलग अलग इलाकों पर ईरान का हमला जारी है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव और हाफा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। इस हमले में इजराइल को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, और खास बात यह रही कि आयरन डोम जिस तरीके से इस बार विफल होता हुआ दिख रहा है, इजराइल का उससे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो पहली तस्वीर तेल अवीव की, दूसरी हाइफा की, और यहाँ पर भारी भरकम नुकसान देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, बड़े देश हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध रास्ता नहीं है, बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। और दोनों हमारे मेहमान भी यही कह रहे हैं कि बातचीत ही यहाँ पर जरूरी है, चर्चाएं जरूरी हैं। शंकर प्रसाद जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी है, ईरान कह रहा है कि बातचीत का रास्ता बचता नहीं है, जो नुकसान है वो दिख भी रहा है। जिन इस्लामिक देशों ने ईरान के पक्ष में समर्थन दिया है, या फिर कुछ लोगों ने चेतावनी के अंदाज में चीजें बताने और समझाने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ देश ऐसे होंगे जो ईरान का इस युद्ध में सैन्य स्तर पर खुलकर मदद करेंगे? ऐसी स्थिति भी है? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं 1 सेकंड में देता हूँ, लेकिन एक बात समझिए। देखिए, युद्ध एक ब्रूटल एक्टिविटी नहीं है। आपने मारा 1 घूसा, मैंने मारे 2 घूसे। दैट इज नॉट यूजिंग योर ब्रेन। इस समय दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है।
यानी कि मैं आपको हिंट कर रहा हूँ चाणक्य नीति की तरफ। चाणक्य नीति कह कहेगी इस समय, अगर चाणक्य नीति को आप देखें तो वो क्या कहेगी कि ठीक है, आपने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज कर दिया, वी वांट टू नेगोशिएट नाउ। इससे क्या होगा, अगर उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कुछ बच भी गई है तो वो कुछ बचा कर रखे तो सहींगे। अगर वो लगातार कह रहे हैं कि हमने तो शिफ्ट कर दिया, हमने यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया, कुछ हमारा नुकसान नहीं हुआ, तो जैसे आपके पत्रकार ने कहा, जैसे सब ने कहा कि वहां पर जाके कल अमेरिका 2 बम और छोड़ेगा जी, तो वो तो छोड़ता रहेगा जब तक वो ये नहीं मालूम। सो बेटर थिंग इज कि जितनी कैपेबिलिटी ईरान के पास इस वक्त रेजिडुअल रह गई है उसको रखने की कोशिश करें। हालांकि मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पीछे घूमती रहेगी, पता कर लेगी, लेकिन फिलहाल तो कम से कम जो इनके न्यूक्लियर एसेट अगर बच गए हैं तो उनको रखने का यही तरीका है कि चुप होके बैठ जाएं आप। जो नुकसान हो गया वो हो गया, जो बच गया उसको बचाने की एक ही तरीका है कि आप बातचीत पर आ जाएं। बिल्कुल, अगर बातचीत पर नहीं आएंगे और टॉम टॉम करते रहेंगे कि मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई नुकसान हुआ ही नहीं, 2-4 दरवाजे टूटे बोर्ड में और मेरा एक्चुअल। और दूसरी बात समझने की ये है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल इस तरीके से शिफ्ट नहीं करा सकता। ये कोई 2-4 बम के गोले नहीं है कि आपने एक ट्रक में डाला और यहाँ से उठा के वहां ले गए। इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए, इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट जगह चाहिए। बिल्कुल, यानी कि ईरान के लिए इस वक्त समझदारी उसी में है जो पूरी दुनिया उसको समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आशीष जी, ये दुनिया समझाने की कोशिश कर रही है पर ईरान कह रहा है कि हमारे सामने रास्ते बंद हो गए हैं। और कल तो ये भी खबर आई थी कि जो खामेनेई है उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिए हैं कि अगर मैं नहीं रहा, मुझे निशाना बनाएगा तो कोई और इस पूरे युद्ध को संभालेगा। तो क्या ईरान अभी समझने के मूड में नहीं है या फिर उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं? देखिए, पहले तो ये समझना बिल्कुल क्लियर है सभी के लिए कि अमेरिका एक बार को पुनर्विचार भले कर ले तमाम देशों के निवेदन पर कि एक बार स्ट्राइक कर दिया, आप कुछ दिन कम से कम इंतजार कर ले, इजराइल नहीं रुकने वाला है। इजराइल ने अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर दी थी, 3 दिन पहले का बयान है कि हम खामेनेई को भी एलिमिनेट कर देंगे। जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट प्रिसिशन के साथ जो टॉप लीडरशिप है उसमें से कई बड़ी नेताओं को, बड़े कमांडर्स को जिस तरह से एक एक करके मारा है, एलिमिनेट किया है इजराइल ने। और अभी आप जो रेफर कर रहे हैं बार बार, जो इजराइल के राजदूत से हमारी बात हुई और वो कह रहे हैं कि अगर ये कार्यक्रम नहीं रोकते हैं तो हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। वही तो अभी 5 मिनट पहले ईरान ने कह दिया, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि हमने तो मूव कर दिया है। आप तो वहां पर जहां पर आपने मारा, और अभी मैं तस्वीरें देख रहा था, ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन साइट्स पे फोर्डो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पर जो बड़े बड़े क्रेटर्स बने, वहां एक जगह पर 2 स्ट्राइक्स नहीं है। यानी उनका कहना है कि संभव है कि इसके नीचे तह में जो उन्होंने अपनी फैसिलिटीज रखी हुई है वो हमारे सेफ एंड इंटैक्ट हैं। तो हर तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो तो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका, मुझे लगता है पहले तो अमेरिका भी जरूर कार्रवाई करेगा, हो सकता है और स्ट्राइक्स करे। एक बार को उनके स्ट्राइक में अगर थोड़ा विलंब भी होता है तो आप ये मान के चलें कि इजराइल की तरफ से ईरान पर आक्रामक हमला जारी रहेगा और ईरान की जवाबी कार्रवाई से जस की तस सिचुएशन वहां बनी रहेगी। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि अब बातचीत के टेबल पर ईरान आने का फैसला करता है या फिर ये युद्ध जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी। शंकर प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी परिस्थिति को समझाने के लिए। तो अब स्थिति यह है कि जो स्ट्राइक है वो अमेरिका की तरफ से हुई। पूरी दुनिया ईरान को ये कह रही है कि बातचीत जरूरी है, लेकिन फिलहाल ईरान ये कह रहा है कि बातचीत का रास्ता हमारी तरफ से बंद है। अब देखने वाली वो बात होगी कि हालात क्या बनेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।